दोस्तों नमस्कार। राउंड 3 के लिए हरियाणा के कॉलेजेस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो लाने के लिए हम बहुत लेट हो चुके हैं। बट फिर भी मैंने सोचा है कि इस वीडियो को लाना जरूरी है, क्योंकि राजस्थान का राउंड 3 जो है वो अदर स्टेट्स के लिए भी ओपन हो जाता है। इसलिए मैं कॉलेजेस की विजिट के लिए राजस्थान टूर पे था, और जैसे ही वापस आया हूँ तो इस डाटा के साथ राउंड 3 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, इस डाटा के साथ हमारी टीम बिल्कुल रेडी है। हमने 2024 के अंदर क्या सीट मैट्रिक्स आया था राउंड 3 के लिए और क्या एक्सपेक्टेड हमारा कट ऑफ था, उसके बाद क्या एक्चुअल रहा, ऐसा ही डाटा हमने 2025 के लिए तैयार किया है। क्या सीट मैट्रिक्स है और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स अब 2025 के राउंड 3 में हरियाणा के कॉलेजेस में आने वाली है। आइए इस वीडियो को हम अब डिटेल में कॉलेज वाइज और कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ इन कॉलेजेस में रहेगी। सबसे पहले हम ईएसआईसी फरीदाबाद का देख लेते हैं। ईएसआईसी फरीदाबाद के लिए सबसे अच्छी बात यह हुई है कि यहाँ पर सीट इंक्रीमेंट हुआ है, जिसकी वजह से हरियाणा के कोटे के लिए भी कुछ सीट्स बढ़कर आई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फायदा रिजर्व कैटेगरी को भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट कोई भी सीट नहीं बची थी। बट सीट इंक्रीमेंट की वजह से अब यहाँ पर हर कैटेगरी के अंदर 1 या 2 सीट का इंक्रीमेंट हुआ है। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी के अंदर कोई भी सीट वैकेंट नहीं थी, जबकि इस बार यहाँ 18 सीट्स वैकेंट हैं। इन 18 सीट्स वैकेंट होने की वजह से बहुत सारा स्टूडेंट जो कि रोहतक के अंदर एडमिशन ले चुका था, वो अब राउंड 3 में ईएसआईसी के अंदर शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड की जो टेन्योर है वो हरियाणा के दूसरे कॉलेजेस के कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। यहाँ पर सिर्फ 1 साल का सर्विस बॉन्ड रहता है, और जबकि हरियाणा के दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर 5 साल का सर्विस बॉन्ड रहता है। तो अगर अभी यहाँ पर हम देखें तो राउंड 2 के अंदर 6636 के ऊपर एडमिशन हुआ था, जबकि अब ये तकरीबन तकरीबन हो सकता है कि 9K to 10K तक भी जा सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 9235 था, अब यहाँ पर एक सीट वैकेंट है, तो हो सकता है कि ये कुछ 9500 के आसपास यहाँ पर आपको कट ऑफ देखने को मिले। बीसीए कैटेगरी के अंदर भी कट ऑफ यहाँ 12.5 के हो सकती है। और अगर बीसीबी कैटेगरी की बात करते हैं, जहाँ पर कि एक सीट अभी वैकेंट है, राउंड 2 के अंदर 7899 का कट ऑफ था, जो कि अब तकरीबन यहाँ पर 8000 के आसपास हो सकता है। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 58,000 के अंदर राउंड 2 का कट ऑफ था। यहाँ पर अभी 2 सीट्स वैकेंट हैं, तो यहाँ पर तकरीबन 70K के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। एससी डिप्राइव्ड के अंदर 91,728 गया था राउंड 2 का कट ऑफ, एक सीट वैकेंट होके आई है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कट ऑफ हो सकता है कि 1 लाख के आसपास चला जाए। पीजीआईएमएस रोहतक का अगर हम कट ऑफ देखें तो लास्ट ईयर यहाँ पर 7 सीट्स अवेलेबल थी राउंड 3 के लिए, इस बार भी यहाँ पर 7 सीट्स अवेलेबल हैं। बट पिछली बार ईएसआईसी के अंदर कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं आया था फरीदाबाद कॉलेज के लिए कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शिफ्ट देखने को मिलता। इस बार यहाँ पर आपको एक ठीक ठाक शिफ्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम 10K तक भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कट ऑफ जाएगा, 10 to 11K भी हो सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर लास्ट टाइम कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी, इस बार एक सीट जरूर अवेलेबल है, तो यहाँ पर भी आपको 11K तक हो सकता है कि एडमिशन आ जाए। बीसी एक कैटेगरी के अंदर लास्ट ईयर भी कोई सीट अवेलेबल नहीं थी, इस ईयर भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा शिफ्ट देखने को नहीं मिलेगा। 13.5K का यहाँ पर हो सकता है कि एडमिशन हो जाए। बीसीबी कैटेगरी के अंदर 2 सीट्स थी, इस बार भी 2 सीट्स अवेलेबल हैं, तो 10K तक यहाँ पर कोई एडमिशन आ सकता है। एससी के अंदर पिछली बार एक सीट थी, इस बार 2 सीट्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर भी 65 to 70K तक एडमिशन होने के चांसेस रहेंगे। एससी डिप्राइव्ड के अंदर यहाँ पर हमें 76,170 का कट ऑफ हमने राउंड 2 में देखा था, एक सीट अवेलेबल है, तो 80K तक यहाँ एडमिशन हो सकता है आ जाए। भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पिछली बार 3 सीट्स अवेलेबल थी, इस बार 5 सीट्स अवेलेबल हैं। पिछली बार जो शिफ्ट था वो 12,380 से 14,464 पर गया था, इस बार ऑलरेडी 13,200 उस पर है, तो हम 16,000 तक का यहाँ पर कट ऑफ जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए पिछली बार भी एक सीट थी, इस बार भी एक सीट अवेलेबल है। यहाँ पर जो शिफ्ट है वो देखने को मिलेगा, वो भी तकरीबन 16.5 या 17K तक हो सकता है।
BCA कैटेगरी के अंदर कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। बहुत ज़्यादा शिफ्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा आपको। BCB कैटेगरी में भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है। SC में भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है। SC डिप्राइव्ड में जरूर एक सीट अवेलेबल है। तो यहाँ पर 1,40,000 तक पहले गया था, तो अब ये 1,45,000 तक जा सकता है। शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर पिछले बार राउंड 3 के लिए 6 सीट्स अवेलेबल थी, इस बार सिर्फ 4 सीट्स अवेलेबल हैं। तो जो पहले कॉलेजेस का जो कट ऑफ है उसी का ही असर यहाँ पर देखने को मिलेगा और यहाँ पर 18K तक एडमिशन्स पॉसिबल नज़र आ रहे हैं। बाकी किसी भी कैटेगरी में जैसे कि EWS, BCA, BCB में कोई भी सीट्स अवेलेबल नहीं है। SC के अंदर जरूर यहाँ पर 5 सीट्स अवेलेबल आई हैं, तो SC के लिए यहाँ पर आपको 1,10,000 तक भी एडमिशन देखने को मिल सकता है। SC डिप्राइव्ड में भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है। अगर इन केस कोई अलॉटमेंट होती है तो वो पुरानी इससे ऊपर के कॉलेजेस की जो प्रायोरिटी रहती है उनमें स्टूडेंट अगर शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई नई अलॉटमेंट देखने को मिल सकती है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चैनसा जो फरीदाबाद में है, उसके अंदर लास्ट ईयर यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 6 सीट्स अवेलेबल थी राउंड 3 में, अभी 3 सीट्स अवेलेबल है। इस बार काफ़ी स्टूडेंट्स ने चैनसा को भिवानी और कोरियावास से प्रेफरेंस दी है, पुराना कॉलेज होने की वजह से, जबकि कॉलेज की क्वालिटी में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स का फीडबैक ऐसा है कि चैनसा फरीदाबाद के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन की अभी नहीं है, बट जैसे जैसे पुराना हो रहा है तो वैसे वैसे ही कॉलेज इम्प्रूव कर रहा है। इस बार भी अगर हम देखें तो भिवानी और कोरियावास से यहाँ पर कट ऑफ हाई गई है। EWS कैटेगरी के अंदर कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। जनरल कैटेगरी में जो 3 सीट्स अवेलेबल हैं इसका जो कट ऑफ है वो 18.5 तक जा सकता है, इसके आसपास ही इसका कोई कट ऑफ रहेगा। EWS कैटेगरी में जैसे बताया था कि कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। BCA कैटेगरी में जरूर एक सीट अवेलेबल है, यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है कि 25K तक एडमिशन आ जाए कोई। BCB कैटेगरी के अंदर 20K तक और SC के अंदर 120 तक और यहाँ पर 160 तक कोई हो सकता है कि कोई एडमिशन आ जाए। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा का अगर हम सीट मैट्रिक्स देखते हैं राउंड 3 के लिए तो वो बहुत ज़्यादा सीट्स इस बार यहाँ पर नहीं आई हैं। जनरल कैटेगरी में 1 सीट अवेलेबल है, EWS में 0 सीट है, BCA के अंदर कोई सीट अवेलेबल नहीं है, BCA में 1 सीट है, SC में 1 सीट है, SC डिप्राइव्ड में 1 सीट है। तो बहुत ज़्यादा शिफ्ट यहाँ रिजर्व कैटेगरीज को देखने को नहीं मिलेगा, इनके आसपास ही यहाँ पर कट ऑफ रहेगा। सिर्फ ESIC के कॉलेज की जो सीट्स आई हैं उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो शिफ्ट होगा वही आपको यहाँ देखने का मिलेगा। BCA कैटेगरी 25K के अंदर रहेगी, ये 20K के अंदर रहेगी और SC जो कैटेगरी है वो वही 1,10, 1,15 के आसपास रहने की उम्मीद है और SC डिप्राइव्ड 1,70,000 के आसपास रहेगी। जनरल के अंदर जो ट्रेंड हमने देखा था कि जो शिफ्ट हो रहा है वो उसी की वजह से यहाँ पर भी 18.5K तक रहेंगे एडमिशन्स और EWS के अंदर भी 18K तक ही एडमिशन रहने की चांसेस है। जो 2 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हरियाणा में इस बार आए हैं उसके अंदर कोरियावास की बजाय भिवानी को ज़्यादा स्टूडेंट्स ने प्रेफर किया है और इन दोनों कॉलेजेस के अगर कट ऑफ को देखते हैं तो भिवानी की कट ऑफ जो है वो कोरियावास से कंपैरेटिवली हाई गई है। लास्ट ईयर का यहाँ पर हमारे पास कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि इसी साल ये कॉलेजेस आए हैं, तो यहाँ पर कट ऑफ का जो असर है वो पुराने कॉलेजेस में जितना असर आएगा उसी की वजह से यहाँ पर हमें असर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम 18.5K के आसपास का जनरल कैटेगरी में कट ऑफ देखेंगे, हो सकता है कि 19K तक भी चला जाए और EWS के अंदर कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है तो बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। EWS भी वही 25K के आसपास रहेगी। BCA कैटेगरी, BCB कैटेगरी भी 21-22 तक रहेगी और SC डिप्राइव्ड जो है SC कैटेगरी जो है वो 1,10,000, 1,15 जो पीछे से चला आ रहा है उसी के आसपास और ये भी 1,70 के आसपास रहने की उम्मीद है। महर्षि चौहान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोरियावास नारनौल में इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा सीट्स वैकेंट नहीं है। रिजर्व कैटेगरी में कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, सभी स्टूडेंट्स ने एडमिशन यहाँ पर ले लिया है। जनरल कैटेगरी में जरूर 2 सीट्स अवेलेबल है और EWS के अंदर 1 सीट अवेलेबल है। तो हमारा जो हरियाणा का जो कट ऑफ है वो 19.5K के अंदर अंदर रहने की उम्मीद है। इससे बाहर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को हरियाणा में एडमिशन लेने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा।
EWS कैटेगरी भी जो है वो 21 या मैक्सिमम 22 के अंदर अंदर एडमिशन पॉसिबल हो पाएगा। बाकी कैटेगरीज के अंदर BC ए की अगर हम बात करें तो 28K के अंदर रहेगा। BC जो है वो भी 22K के अंदर रहेगा। SC जो है वो 115 तक जा सकता है और SC डिप्राइव्ड जो है वो 175 मैक्सिमम तक जाने की उम्मीद लग रही है। अभी हमने देखा कि हरियाणा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 3 के लिए क्या रहने वाली है। अगर ESIC फरीदाबाद के अंदर राउंड 3 में जो सीट इंक्रीमेंट आया है अगर वो नहीं आता तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा शिफ्ट देखने को नहीं मिलता, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने यहाँ पर रिपोर्टिंग की है ऑल इंडिया कोटे की सीट्स को छोड़ करके हरियाणा की सीट को प्रेफरेंस दी है। बट जो सीट्स अभी ESIC कॉलेजेस को मिली है इसकी वजह से सभी कॉलेजेस की जो कट ऑफ है उसको थोड़ा सा असर देखने को मिलेगा और जनरल कैटेगरी के अंदर 19.5 तक के स्टूडेंट्स को यहाँ पर एडमिशन मिलने के चांसेस रहेंगे। अगर आप इस मेरिट से बाहर हैं, अगर आपका रैंक 20,000 से ऊपर है तो आपको ऑल इंडिया कोटे से राउंड 3 के अंदर बहुत केयरफुली चॉइस फिलिंग करनी है और वहाँ से एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज निकालने की कोशिश करनी है। आपकी जो चॉइस फिलिंग है ऑल इंडिया कोटे के लिए वो बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा हर कॉलेज की डिटेल्स को जुटा करके फिर आप चॉइस फिलिंग करें, क्योंकि जो भी आपकी अलॉटमेंट आएगी वो आपकी फाइनल अलॉटमेंट हो जाएगी। आप इस राउंड के बाद नेक्स्ट राउंड में स्ट्रे राउंड में नहीं जा पाएंगे। इसलिए अगर आप सेफ जोन में हैं और आपको लग रहा है कि कॉलेज आपको ज़रूर मिलेगा तो आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बहुत केयरफुली बनानी है, बहुत रिसर्च की ज़रूरत है। इसके लिए अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि आपको स्टूडेंट काउंसिल की टीम की ज़रूरत है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हमारे इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी हर क्वेरी को आंसर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपकी मेरिट के हिसाब से आपको मिले। हम ऐसी कामना करते हैं कि आप अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुँचें। आप सदैव खुश रहें। आप सबका मंगल हो।